नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मार्केट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैप डाउन खुली है। 600 प्लस पॉइंट की मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन खुली है और इस वजह से अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने आज यहाँ पर कहाँ पे ट्रेड लिया, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, एक लॉट का भी मैंने यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन पे नहीं करी है। क्यों? क्योंकि मेरा कन्विक्शन नहीं था। मैंने ये बोला था कि ये लास्ट ज़ोन है, इस लास्ट ज़ोन में इसके बाद तो मार्केट एक्सट्रीम सेलिंग में चली जाएगी, ये लास्ट सपोर्ट है और उसके बाद मॉर्निंग में मार्केट यहीं पर खुलती है। 2-3 इनिशियली मार्केट इसी के नीचे कंटिन्यू होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर कोई मतलब था नहीं बेयरिश ट्रेड का इसलिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 600 पॉइंट गैप डाउन खुल गई है, अब और कितना नीचे जाएगी। और बुलिश का व्यू इसलिए नहीं था क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रखा था। अब ऐसे में यहाँ पर जो ये मार्केट रिजेक्शन दिखा रही है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो गैप था दोनों मूविंग एवरेज के बीच में, ये बहुत बढ़ गया था। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ना लेकर जो ये आप बड़ा मूविंग एवरेज देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट जब रिजेक्शन लेती है तब हमारा एक आइडियल ट्रेड प्लान होता है और उसके बाद मार्केट हमको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देती है। मेरी कंडीशन पे ये ट्रेड बन गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर सर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन पे बना, यहाँ तो आपको बेयरिश होना चाहिए था। होता, लेकिन उससे पहले मुझे चार्ट पर एक ये पैटर्न बनता हुआ दिख गया, ये ट्रेंड लाइन। जिस वजह से फिर यहाँ पर मेरा कन्विक्शन बिल्कुल भी खत्म हो गया क्योंकि मार्केट ये यहाँ पर इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न में चल रही है। वैसे ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, लेकिन किसे पता कि आज के दिन में ये ब्रेकडाउन करेगा कि नहीं? क्योंकि 2 तरीके के पैटर्न होते हैं। एक ये होता है जिसमें मार्केट ऐसे-ऐसे कंसोलिडेट करती है और उसके बाद नीचे साइड को ब्रेकडाउन करती है, जैसा कि आज बन रहा था। दूसरा ये बुलिश होता है, जिसमें कि मार्केट ऐसे जाके और फिर ये ब्रेक डाउन करती है और ऊपर एक बड़ा मूव देती है। तो यहाँ पर बुलिश का भी व्यू इसलिए नहीं बन रहा था कि मार्केट यहाँ पर कहीं पे भी ब्रेक डाउन करेगी तो एक बड़ा नीचे का मूव देगी और नीचे अब जब दोबारा 23,800 के नीचे जाएगी तभी कुछ यहाँ पर बढ़िया व्यू बनेगा और क्योंकि पीछे से फिर मुझको ये ट्रेंड लाइन भी दिख गई, तो पूरे दिन यहाँ पर कोई भी कन्विंसिंग ट्रेड नहीं बना और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप फोमो में आके ट्रेडिंग करते हो, अगर आज के दिन में आपने यहाँ पर 7-8 ट्रेड कर दिए और उसके बाद अगर आपके दिन का लॉस में क्लोज़ हुआ है दिन या फिर आप पार्शियली प्रॉफिट पर भी क्लोज़ हुए हो, तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पर गैम्बलिंग कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई कन्विंसिंग कंडीशंस बन नहीं रही थी। ना यहाँ पर वॉल्यूम का कन्फर्मेशन मिल रहा था, ठीक है? ना यहाँ पर मूविंग एवरेज का कन्फर्मेशन मिल रहा था, ना यहाँ पर सपोर्ट का कन्फर्मेशन, ना यहाँ पर रेजिस्टेंस का कन्फर्मेशन। हाँ, ये इस टाइम के बाद 10:30 बजे के बाद ये एक ट्रेंड लाइन सी फॉर्म हुई थी, लेकिन यहाँ पर तब तक इसने 3 बार सपोर्ट लिया था, तो ये ट्रेंड लाइन अब इस ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आके सपोर्ट लेगी तभी तो आप ट्रेड बनाओगे। लेकिन आपने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड कर डाले होंगे और उसकी वजह से या तो आज आप लॉस में होगे या फिर आप पार्शियली थोड़े बहुत अगर प्रॉफिट में भी होगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं क्योंकि आप डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, उस दिन मार्केट में करने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर मैं बियरिश भी किस कंडीशन पे होता, मैं बियरिश तभी होता जब मार्केट दिन के लो को एक बार ब्रेक करता, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पर एक बार के लिए बियरिश ट्रेड प्लान करता, लेकिन वो भी कंडीशन यहाँ पर हुई नहीं। बुलिश इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि स्ट्रांगली मूविंग एवरेज था। इस जगह पे इस कैंडल ने रिजेक्शन दिखाया तो लेकिन यहाँ पर ट्रेड करने का बेनिफिट इसलिए नहीं था क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट बड़े मूविंग एवरेज पर आकर वहाँ से रिजेक्शन लेके जब गिरती है तो एक बढ़िया मूव देखने को मिलता है। तो ये मल्टीपल मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस था जिसकी वजह से मैंने आज यहाँ पर एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया। चार्ट पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था। ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई और इसी का हम क्लोन उठाकर जो ये नेक्स्ट स्विंग हाई बना है क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला स्विंग लो, दूसरा स्विंग लो जिससे हमको एक ट्रेंड लाइन हमने फॉर्म करी। फिर जब इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो इसने इसको और वैलिडेट कर दिया। अब हम इसी का क्लोन उठाकर जो भी हमारा ये इसके आगे अगला स्विंग हाई बनेगा हम इसके ऊपर रख देंगे। फिर अगर कोई अगला स्विंग मार्केट में खाली यहाँ पे जैसे ट्रैप करने के लिए पहुँचा है तो हम इसी की एक क्लोन और स्टार्ट करके थोड़ा-सा इस तरीके से कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एकदम आपको क्लियर कट रेंज मिल गई कि एक क्लियर कट चैनल मिल गया जिसके अंदर मार्केट मूव कर रही है और यहाँ पर प्रीमियम के मोमेंट भी आपको इस जगह पे थोड़े से बढ़िया देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पर कुछ खास मोमेंट नहीं मिला है। फिर ये एक प्रीमियम का बढ़िया मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब इतनी एक्यूरेसी और इतना पिन पॉइंट इतनी वोलेटाइल मार्केट में इस तरीके से कोई रिस्क रिवॉर्ड कोई कंडीशंस बनती नहीं है। अगर आप तुक्के से आज प्रॉफिट में भी हो तो मैं यही कहूँगा कि उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो आने वाले टाइम में आप लॉस में ही यहाँ पर चले जाओगे। हाँ, ये मार्केट स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया दिखेगी। लेकिन स्कैल्पिंग एक अलग टेक्निक होती है। आप कभी भी स्कैल्पिंग आके नहीं कर सकते हो एज़ अ बिगिनर। हाँ, जब आपके पास एक इनफ एक्सपीरियंस हो गया हो और उसके लिए आप एक बड़ी कैपिटल लेकर आओ। भाई 750 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी से आप सेल कर रहे हो और 5-7 पॉइंट बनते हैं, आप एग्ज़िट करते हो या 2-3 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस देते हो, तो उनके लिए होता है स्कैल्पिंग। अगर आप सडनली किसी दिन आकर स्कैल्पिंग करने लगते हो, फिर किसी दिन आकर आप स्विंग ट्रेड करने लगते हो, फिर किसी दिन आकर आप मोमेंटम ट्रेड करने लगते हो, तो फिर नहीं, आपको एक ही स्ट्रैटेजी को बनाना है और उसी को अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक फॉलो करना है। रीटेस्ट करना है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उनको करेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मुझे ना आरएसआई ने कुछ बताया, ना वॉल्यूम ने कुछ बताया, जो मेरी अपनी कंडीशंस है। खाली अगर मैं इसको बोल दूँ, तो ना यहाँ पर मार्केट किसी सपोर्ट के पास जा रही थी, ना किसी रेजिस्टेंस के पास जा रही थी। अब ये मेरा ड्रॉ किया हुआ था बाइंग ज़ोन, तो अगर मार्केट अब इसके ऊपर होल्ड करती, तो फिर मैं यहाँ पर एक बार अपने ट्रेड के लिए प्लान भी करता बुलिश के लिए। लेकिन अब जब यहाँ पर मार्केट अपने आप को होल्ड करने भी लगी, यहाँ पर होल्ड करने भी लगी तो मुझे ये ऊपर ट्रेंड लाइन दिख रही है, अब पता नहीं मार्केट जाएगी या इसी ज़ोन के अंदर पूरा साइडवेज़ हो जाएगी, तो फिर क्यों रिस्क लेना? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है और वहाँ पर आप समझ रहे हो कि मार्केट आज साइडवेज़ हो सकती है, ट्रैप कर सकती है, जब आपकी अपनी नॉलेज आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि भई आज ट्रेड करने की कंडीशंस नहीं बन रही हैं, तो बढ़िया क्या चीज़ है? ना कि स्टॉक मार्केट की सुनना, अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी सुनो। तो मैंने वही किया और यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं प्लान किया। अब यहाँ पर कल ट्रेड कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखिए,
मार्केट कितने पॉइंट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक एनालिसिस करता हूँ, मैं वो प्राइस एक्शन के हिसाब से चार्ट पर बनने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से करता हूँ। अगर आप डेली चार्ट पर जाकर देखोगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ज़ोन था, इसीलिए मार्केट यहाँ पर होल्ड करके ऊपर की तरफ गई है। अब ये सपोर्ट ज़ोन होने का मतलब ये नहीं कि अब क्या यहाँ से कल हमको बाइंग देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरनाइट क्या न्यूज़ डेवलप होगी, वॉर का सिनेरियो और किस लेवल तक बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बढ़िया मूव अगर सही पूछें तो जिस तरीके से मार्केट का डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो है ये बियरिश फ्लैग है, तो इसमें मार्केट नीचे साइड को ब्रेक डाउन करती है तो एक बढ़िया मूव हमको देखने को मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि जब ये नीचे को ब्रेक करेगी तब हमको बढ़िया ट्रेड बनेगा। लेकिन कब? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बीट करेगी और इस स्विंग के नीचे आएगी। तो ये लास्ट स्विंग बना है, ये स्विंग या फिर आप इस स्विंग की भी बात कर सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला स्विंग नहीं, ऊपर वाला ही ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। रीज़न ये है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट, तो जैसे ही सपोर्ट टूटते हैं तो फिर लोग बहुत ज़्यादा देर वेट करते नहीं है कि नहीं अब ये अगले वाले के लिए हम वेट करते हैं, वो तुरंत ट्रेड बनाते हैं और उसी में मार्केट को मोमेंटम मिलता है और फिर मार्केट एक बड़ी अच्छी तरीके से एक डायरेक्शनल मूव हमको देती है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें आप समय के साथ जब स्टॉक मार्केट को टाइम दोगे ना, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएँगी कि क्या साइकोलॉजी होती है, कब सपोर्ट जल्दी ब्रेक होते हैं, कब रेजिस्टेंस जल्दी ब्रेक होते हैं। जैसे कि आजकल डाउन ट्रेंड में मार्केट है, पैनिक है मार्केट में, इसीलिए प्रीमियम इतना हाई है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी, लेकिन आज भी अगर आप एटीएम का प्रीमियम जाकर देखो तो इतना प्रीमियम नहीं होता है। एक दिन पहले 70, 80, 90 तक वो प्रीमियम पहुँच चुका होता है और आज वो 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो रखे हैं, तो इस वजह से बंदा वेट नहीं करता। एक बार सपोर्ट टूटा तो वो डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पर बनाता है। इसीलिए फिर सपोर्ट जल्दी ब्रेक होते हैं डाउन साइड मार्केट में और वही जब अप साइड की मार्केट होती है तो रेजिस्टेंस जल्दी हमको ब्रेक होते हुए दिखते हैं। अब हम सबसे पहले आज के लो को मार्क करते हैं और दूसरा मार्क करते हैं आज के हाई को। आज का हाई है 24,082, तो 24,082 तो अब इसको हम नहीं बोलेंगे, अब हम इसको पकड़ेंगे अगर मार्केट एक बार 120 24,120 के ऊपर निकलती है तो फिर यहाँ पर कोई बुलिश व्यू बनेगा। रीज़न ये है कि मार्केट जो क्लोज़ हुई है वो 24,005 पे क्लोज़ हुई है, तो यहाँ तक मार्केट का 120 पॉइंट का ही मूव हुआ होगा और मार्केट बड़ी रेंज बना रही है। तो अगर ये 120 के ऊपर निकलती है, वो भी पहली बार में नहीं, अगर पहली बार में निकलती है तो जाने दीजिए। क्यों मैं पहली बार में नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में बढ़िया मूव कर रही है। तो अगर ये पहली बार में ही 24,120 के लेवल को क्रॉस करके निकलती है तो जाने दीजिए। अगर ये एक बार रिटेस्ट करके नीचे आती है और नीचे आकर फिर ये अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करती है तो आपको एक बढ़िया मूव दिखेगा। मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर आती है और यहाँ से सपोर्ट बनाकर एक बार इस लेवल के लिए चली जाती है 24,120 के, और उसके बाद फिर आकर यहाँ पर 24,080, 90, 95 और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करती तो फिर मार्केट सीधे 200 और ये 300 के लेवल हमको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। बुलिश का मेरा फिर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट ये गैप डाउन खुल चुकी है इस क्लोजिंग से, तो ये पूरा गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट का जो मेरा लास्ट टारगेट होगा वो होगा 24,400 का अपसाइड का। इसके ऊपर का मेरा ज़ीरो व्यू है। इसके ऊपर मार्केट कहीं भी निकल जाए, मैं एक भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। एनालिसिस ये जो मैं करता हूँ ये किस लिए ज़रूरी है? ऐसा नहीं है कि ये मैं खाली आपके लिए और ये वीडियो बनाने के लिए करता हूँ। ये इसलिए भी क्योंकि अगले दिन इन्हीं लेवल्स को देखकर मैं भी ट्रेड अपना प्लान करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर अब मैं यहाँ से आज की क्लोजिंग से पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे कल का गैप अप या गैप डाउन तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो 411 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा मार्केट का। और क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मार्केट एक बड़ी रेंज बना रही है, अगर मार्केट एट पार खुलती है, कल वीकली एक्सपायरी, क्योंकि एवरेज उसकी आजकल रेंज 280, 300 बन रही है, तो एक्सपायरी वाले दिन 50-100 पॉइंट और एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मैक्सिमम व्यू ऊपर का 400 का ही है, उससे ऊपर का बिल्कुल भी कोई व्यू नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट इस ज़ोन में आकर सबसे बढ़िया और कन्विंसिंग ट्रेड क्या होगा? सबसे बढ़िया और कन्विंसिंग ट्रेड ये होगा, अगर मार्केट इस ज़ोन में खुलती है और यहाँ पर टाइम बिताकर या 24,100 से रिजेक्शन लेकर अगर ये इस ट्रेंड लाइन को बीट करके और 23,900 और 23,880 के नीचे निकलती है, तो हमको एक बढ़िया मूव नीचे को देखने को मिलेगा, जो मार्केट को लेकर आएगा कल के लो के लिए। लेकिन बीच में क्योंकि यहाँ पर 1 दिन पहले भी मार्केट ने 2 बार सपोर्ट बनाकर और फिर ऊपर बाइंग में चली गई है, तो ये 800 के लेवल को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का टाइम अगर 1 कैंडल आपके अगेंस्ट में बनेगी या 2 कैंडल आपके अगेंस्ट में बनेगी, तो प्रीमियम जितना भी आपने गेन किया है, वो बड़ी जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लेवल और फिर ये फाइनली लेवल हमारा है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने लमसम कितना मूवमेंट कर दिया होगा यहाँ से, तो यहाँ से भी 300 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने दे दिया होगा। तो अब इसके बाद जो एक आखिरी व्यू होगा, वो आखिरी व्यू 1.5 का जो ये लेवल है, दैट्स इट। ये 50 रिट्रेसमेंट का लेवल है, उसके हिसाब से ये 23,600 ये हमारा लास्ट लेवल होगा। इसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। अब अगर मार्केट कल इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाती है फिर से 400-500 पॉइंट, तो फिर यानी कि मेरी कंडीशन में नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा वो। मैं बिल्कुल भी वहाँ पे ट्रेड करने का सोचूँगा भी नहीं 11, 12, 1 बजे तक। उसके बाद अगर मुझे परफेक्ट कंडीशन दिखेगी मैं तभी वहाँ पर एक ट्रेड प्लान करूँगा, अदरवाइज़ कोई सीन नहीं है। इसीलिए मैंने आज अपनी कम्युनिटी पे भी कुछ भी पोस्ट नहीं किया। ना मेरा कोई बुलिश का व्यू बन रहा था, ना बियरिश का व्यू बन रहा था। थोड़ा-सा इस जगह पे बना था 5 मिनट की कैंडल पर, लेकिन क्योंकि पीछे से एक फिर ट्रेंड लाइन आ रही है तो इसलिए कोई भी व्यू यहाँ पर ना बुलिश का बन रहा था, ना बियरिश का बन रहा था, और अच्छा ही हुआ। क्योंकि लास्ट में ही थोड़ा-सा यहाँ पर हमको मोमेंट देखने को मिला है, बाकी तो अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद तो ये पूरा चौपी था मार्केट। अगर मार्केट इस ज़ोन के अंदर खुल जाती है, 24,080 से लेके 24,100, 110 के बीच में, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड ना करिएगा। फिर इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतज़ार करिएगा। अब इसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन भी करता है, तो फिर अगेन क्या आ जाती है, ये ट्रेंड लाइन, और ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है।
यहाँ पे मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार सपोर्ट बनाया। ठीक है? तो एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके पहले ब्रेकडाउन होने दीजिए और फिर इसको ब्रेकडाउन होने दीजिए और इसके बाद मार्केट निकलती है, तो फिर हमको एक यहाँ पर ठीक-ठाक प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, नहीं तो फिर मार्केट इस लो के लिए आएगी। और इसके बाद जो मेरा आखिरी है वो 23,600 इसके नीचे फिर मार्केट कहीं पे भी चली जाती है, मेरा कोई व्यू नहीं होगा। अगर मार्केट इसके नीचे ही खुल जाती है, तो भी मेरा कोई व्यू नहीं होगा। सेम अगर हम ऊपर की बात करते हैं, तो ऊपर का मेरा जो सबसे लास्ट है वो है 24,400 का, वो भी तब जब मार्केट ये गैप फिल अप करने के लिए आएगी। अभी हमको फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमको नहीं पता है कि मार्केट कितने पॉइंट गैप अप ओपन होगी या कितने पॉइंट गैप डाउन ओपन होगी। कल एक्सपायरी का वीकली एक्सपायरी का दिन है, अगर मार्केट फिर से 200-300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, 15-20 मिनट ट्रेडिंग अवॉइड कर दो क्योंकि प्रीमियम ने बहुत तेज स्पाइक कर दिया होगा। तो वहाँ पर अगर आप बड़े और महँगे प्रीमियम पे चढ़ गए और 15-10 मिनट मार्केट ने अगर साइडवेज़ ले लिया, तो वो प्रीमियम गिरेंगे बहुत तेज़। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप कमाने के लिए सोचो और उसके लिए आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ाओ। लेकिन जब आप कोई ट्रेड बना रहे हो ना, तो वहाँ पर प्रॉफिट जितना आपके दिमाग में चलता है ना, प्रॉफिट इतना, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, सेम टाइम पे कितना लॉस है, वो भी आपको अपने दिमाग में लेकर चलना चाहिए कि अगर मैं इस कंडीशन पे गलत होता हूँ, तो मुझसे मार्केट कितना लेकर चली जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिसिप्लिन में ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग ना करो। तो यहाँ पर ऊपर है 24,120 से नीचे 23,980, इस ज़ोन में तो बिल्कुल ट्रेड ना प्लान करिएगा। एक बढ़िया मूव मार्केट अगर थोड़ा-सा टाइम बिताकर 10:30 बजे के बाद फिर ये 900 के नीचे निकलती है, तो फिर बढ़िया मूवमेंट दिखेगा। लेकिन हमको क्या-क्या देखना है, हमको यहाँ पर पीसीआर हमारा क्या चल रहा है, प्लस चेंज ओवाई हमारा क्या है और ओपन इंटरेस्ट क्या है। अगर यहाँ पर चेंज ओवाई, ओपन इंटरेस्ट दोनों पुट सेलिंग ज़्यादा हो रखी है और ये पहली बार में नीचे जाएगा, तो वो आपको पक्का ट्रैप करेगा। लेकिन अगर वो पहली बार जाता है 200 पहली बार अगर वो 880 तक जाता है और उसके बाद ऊपर आकर 15-20 मिनट के बाद ही फिर से अगर ब्रेकडाउन करता है, तो बहुत सॉलिड मूव नीचे की तरफ मिलेगा। अब वो यहीं पर आकर फिर 2 घंटे बिता दे और फिर ब्रेकडाउन करेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इमीडिएट मतलब 15, 20, 25 मिनट में जो उसने लास्ट स्विंग बनाया, उसके ब्रेकडाउन पर एक बढ़िया मूव हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट की सेंटीमेंट है उस साइड में मार्केट जा रही है और क्योंकि बड़ी मात्रा में वहाँ पर चेंज हुआ ही है, तो फिर वो इमीडिएट अपने स्टॉप लॉस फिक्स कर चुके होते हैं, तो वो इतनी तेज एग्जीक्यूट होते हैं जिसकी वजह से बहुत फास्ट मूवमेंट प्रीमियम में हमको देखने को मिलता है और वही डायरेक्शनल मूव 80-90 पॉइंट का आपको एक्सपायरी वाले दिन 60 से 70 पॉइंट भी प्रॉफिट देकर चला जाता है। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था, वो भी ये खाली और खाली एनालिसिस इस प्राइस एक्शन को देखकर चार्ट पर किस तरीके की कंडीशंस बनी है उनको देखकर ही मैं करता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पहले समय दो, मार्केट को सीखो, समझो, फिर उसके बाद आप यहाँ पर कमाने की सोचो। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप 2-3 महीने और 2-4 वीडियोज़ देखकर डायरेक्टली ऑप्शंस में ट्रेड करने आते हो। आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या 90% चीज़ें भी आपको पता नहीं है स्टॉक मार्केट की और आप आकर यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो, जिसकी वजह से फिर फाइनली आपके बड़े लॉसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो पहले समय दो, सीखो, फिर कमाओ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलूँगा अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।